गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद सब्बीर सर में स्वागत है। बाबू आप अभी आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद सब्बीर सर के साथ पढ़ रहे हैं। बाबू मैं एक बात बता दूं, अभी हम लोग डिटर्मिनेंट क्लास 12 का एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रो देखना है, यानी थियरी पार्ट देखना है। बाबू इससे पहले मैं इंट्रो पार्ट 1 अपलोड किया था, जहां पे हमने प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट बताया था और प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में 7 ही प्रॉपर्टी बताया था, 8वां प्रॉपर्टी बाकी था। और बाबू मैं बता दूं, 8वां प्रॉपर्टी हमारा डिपेंड कर रहा है किस पर? माइनर, क्या चीज है बाबू? माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। तो हमारा जो 8वां प्रॉपर्टी है वो माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट, यानी किसी मैट्रिक्स किसी डिटर्मिनेंट का माइनर और कोफैक्टर कैसा होता है, अगर इसको हमको समझ में आएगा तभी हमारा प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी 8 समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए चलो बच्चों, आज हम सबसे पहले माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट, यानी किसी डिटर्मिनेंट का माइनर और कोफैक्टर देखते हैं, उसके बाद 8वां नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है ना बाबू? चलिए आइए देखते हैं माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट। इसी डिटर्मिनेंट का माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। चलिए बाबू देखिए, कह रहा क्या? माइनर यहां दिया हुआ है, देखिए माइनर, ठीक है ना, माइनर ऑफ ए डिटर्मिनेंट। हम किसी डिटर्मिनेंट का माइनर कैसे निकालते हैं? चलिए देखिए, यहां डिफिनेशन क्या कह रहा है? द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, यहां देख रहे हैं इसको, ए आई जे, ठीक है ना। हमको पता है किसी भी मैट्रिक्स में या डिटर्मिनेंट में किसी एलिमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, जिसमें ये जो होता है ये रो को डिनोट करता है, आपको बहुत अच्छा से पता होगा। ये जो है कॉलम को डिनोट करता है, आपको बहुत अच्छा से पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। करने का मतलब बाबू 1 2 3 4 ये हमारा डिटर्मिनेंट है। तो देखिए ये हमारा, ये क्या है? ये ऐसे जाते हो बाबू तो ये रो 1 है, पहला पंक्ति है। ये बाबू हमारा R2 है, दूसरा पंक्ति है। ये बाबू हमारा पहला लाइन है, इसको कॉलम C1 बोलते हैं, इसको C2 बोलते हैं। ठीक है ना बाबू? तो कहने का मतलब कि इस डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका ये जनरल नोटेशन होता है, बोलते हैं इसको जनरल नोटेशन। क्या बोलते हैं बाबू? जनरल नोटेशन ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ डिटर्मिनेंट। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को समझेंगे, ये वाला चीज को। मतलब क्या कि किसी डिटर्मिनेंट में जो भी एलिमेंट है हम उसको जनरल में ऐसे दिखाते हैं, ए आई जे। क्लियर कर लीजिए बाबू। जहां पे ये जो पहले लिखते हैं आई, इसका मतलब होता है ये रो को डिनोट करता है, और जो जे होता है वो कॉलम को डिनोट करता है। जैसे मान लीजिए बाबू, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए आप। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिखा है A11, क्या लिखा है बाबू? A11, इसका मतलब बताइए बाबू। देखिए ये क्या है? ये शुरू वाला, फर्स्ट में जो शुरू में लिखा है ये रो को बता रहा है, और ये किसको बता रहा है बाबू? कॉलम को। बढ़िया से देखेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। मैथ इज नॉट एनफ, मैथ इतना बड़ा चीज नहीं होता है, एक्चुअली कंसेप्ट होता है और स्टार्ट टू एंड होता है कोई भी चीज। देखिए बाबू, कुछ लोग कहते हैं ना सर जानते हैं मैथ बहुत टफ लगता है। यार तुम एक्चुअली क्या है कि तुम शुरू से बेसिक से नहीं पढ़े हो, तो एक काम करो यार, किसी टीचर को पकड़ो, अच्छा क्वालिटी वाला टीचर को पकड़ो और उनसे रिक्वेस्ट करो कि सर ऐसा करें कि आप बेसिक से बताएं। ठीक है ना? मैं भी कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं हुआ करता था अपने लाइफ में, मैं तुमको बता दे रहा हूं, लेकिन क्या था यार, मेरे को जो था ना कि मैथ बहुत अच्छा से पढ़ना है, मेरे को मैथ जानना है। ठीक है ना? तो मैं भी बहुत मेहनत किया अपने आप के लिए। ठीक है ना? तो कोई बड़ा चीज नहीं होता है, शुरू से ही आपको अगर मैथ में दिक्कत है, ठीक है ना, तो आप बाबू एकदम बेसिक कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? मैं तुमको बता रहा हूँ बाबू, मैं नरकटिया वेस्ट चंपारण बिहार से बिलोंग करता हूँ। ठीक है ना? और तुमको बता दूं, अगर कोई भी आप नरकटिया के क्षेत्र से कोई भी बच्चा है, 10th में पहुंच चुका है, 9th में, उसको मैथ नहीं आता है, बट आप उसको पढ़ाना चाहते हो, आप सब्बीर सर से मिलो, मैं आपको बता रहा हूँ वो 90+ स्कोर करके लेके आएगा। लेकिन यही होना चाहिए, वो रेगुलर हो, और मैं उसको पढ़ाऊंगा, एकदम क्लियर कह रहा हूं कि मैं उसको पढ़ाऊंगा, चाहे कितना हो बिगड़ा लड़का हो। ठीक है ना? आप उसको पढ़ाना चाहते हैं, प्लीज आप कंसेप्ट करें, आप जो है सब्बीर सर से मिले नरकटियागंज में, और आपको बहुत अच्छा से डिटेल बताया जाए। लेकिन याद रहे, रेगुलर प्लस फुल कंसेप्ट, बेसिक से चलना होगा। ठीक है? तो देखते हैं बाबू, ज्यादा यहाँ बात नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास है। तो कह रहे हैं बाबू, कोई भी डिटर्मिनेंट होगा ना, तो उसमें जो भी डिटर्मिनेंट के जितने भी, यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। ठीक है ना? 4 एलिमेंट में इस तरह के लाइन में जो
एलिमेंट मिल रहे हैं वो रो कहलाते हैं, पंक्ति कहलाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन में पंक्ति हो जाए तो कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो 2 रो हो जाएगा। और कितना मतलब कि वर्टिकल लाइन है, 2 वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं, ये बताया जा चुका है। और अभी मैं ये बताना चाह रहा था कि किसी भी डिटर्मिनेंट के, ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट को जनरल नोटेशन AIJ होता है, यहां देख रहे होंगे, जिसमें I को रो के, I किसके लिए डिनोट करते हैं, रो के लिए बनाते हैं, और J क्या होता है, कॉलम को डिनोट करता है। तो यहां देखिए मैं लिखा हूं A11, इसका मतलब ये 1 क्या है, रो को बता रहा है, और ये 1 क्या है, कॉलम को बता रहा है। तो देखिए तो बाबू इस डिटर्मिनेंट में कौन सा हो जाएगा, पहला रो, इसका मतलब हुआ पहला रो पहला कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम 1 है कि नहीं, तो A11 हमारा 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ एक और देख लीजिए बाबू, यहाँ पे मैं लिख दिया A12। अब देखिए ये 1 क्या है, पहला रो है, और ये वाला दूसरा कॉलम है। तो पहला रो दूसरा कॉलम कौन है एलिमेंट, देखो ना, पहला रो दूसरा कॉलम 2 ही तो है। आप देखो बाबू फिर से देखो, ये पहला रो है, ठीक है ना, और कॉलम कौन सा चाहिए, दूसरा, तो दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम, ये 2 ही तो है, तो हमारा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बाबू काम करेंगे, इतना पॉज करके आप नोट कर लेंगे। ठीक है बाबू, तो मैं ये बताना चाह रहा था, अभी क्या हम लोग समझने जा रहे हैं, माइनर क्या है। ठीक है, माइनर के बारे में, माइनर ऑफ ए डिटर्मिनेंट, यानी किसी डिटर्मिनेंट का माइनर कैसे निकालते हैं, डिफिनेशन देखेंगे बाबू। लिखा हुआ है द माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ in determinant A is defined as the value of determinant obtained by the deleting the ith row and jth column of determinant A and it is denoted by MIJ। माइनर को MIJ से डिनोट करते हैं। कैसे निकालते हैं बाबू, इसका डिफिनेशन यहां देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा। जैसे कहने का मतलब है, कह रहा है माइनर कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए बाबू हम ईच एलिमेंट का माइनर निकालते हैं, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसके बाद थर्ड ऑर्डर का देखेंगे। देखिए माइनर हम प्रत्येक एलिमेंट का, ईच एलिमेंट का 1 का भी माइनर निकालेंगे, 2 का भी निकालेंगे, 3 का भी निकालेंगे, 4 का भी माइनर हम निकालेंगे, सबका निकाला जाता है। तो बाबू माइनर को हम MIJ से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे माइनर को क्या चीज से डिनोट करते हैं, MIJ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो बाबू कह रहा है माइनर कैसे निकालते हैं, अगर माइनर 1 का निकालना है तो बाबू इस रो को डिलीट कर दीजिए, इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए, बचा क्या 4, तो 1 का माइनर 4 हो जाएगा। अगर 2 का निकालना है बाबू तो ये पूरा रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो 3 हो जाएगा। 3 का माइनर निकालना है तो 3 रो को खत्म करिए, इस कॉलम को खत्म करिए, तो 2 हो जाएगा। 4 का निकालना है तो ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 1 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो देखिए बाबू हम कह रहे हैं क्या, माइनर ऑफ 1, माइनर ऑफ A11, बताइए बाबू कौन है, पहला रो पहला कॉलम, यही तो है, पहला रो पहला कॉलम, यानी 1 का हमको माइनर निकालना है। क्या हो जाएगा, तो देखिए डिलीटिंग रो, जो एलिमेंट, देखिए बाबू ये एलिमेंट का माइनर निकालना है। क्लियर समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगने दीजिए। 1 का माइनर निकालना है, इस रो को खत्म कर दीजिए, इस कॉलम को खत्म कर दीजिए, क्या बचा 4, तो हमारा ये हो गया 4। तो ये A11 एलिमेंट था। अब माइनर ऑफ A11 को डिनोट करते हैं बाबू M11 से। देखिए माइनर को MIJ से डिनोट करते हैं, ये एलिमेंट को डिनोट करता है, और ये इस एलिमेंट के माइनर को M11 से डिनोट करते हैं। क्लियर है। फिर से यहां समझिए, 1 का माइनर निकालना है तो कह रहा माइनर निकालने के लिए हम इस रो को खत्म कर देंगे, इस कॉलम को खत्म कर देंगे, तो 4 बच जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए इसका क्या बोलेंगे बाबू, माइनर M12। देखिए ये क्या है, बढ़िया से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दूसरा रो है, सॉरी ये पहला रो है, दूसरा कॉलम है, पहला रो दूसरा कॉलम, तो क्या कहेंगे बाबू यहाँ पे, माइनर ऑफ एक एलिमेंट A12, एलिमेंट तो ये A12 होगा, इसके माइनर को M12 से डिनोट करेंगे। अब देखिए इसका माइनर निकालना है तो ये रो खत्म हो जाएगा और ये कॉलम खत्म हो जाएगा। देखिए ये रो खत्म हो जाएगा, ये कॉलम खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3, तो हमारा हो जाएगा 3। अब मान लीजिए बाबू इसको निकालना है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम। देखिए दूसरा रो पहला कॉलम क्या कहेंगे, माइनर ऑफ एलिमेंट में A21 है एलिमेंट, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो इसके माइनर को कैसे डिनोट करेंगे, M21 से, M से डिनोट करते हैं। कितना होगा, तो ये रो गया, ये कॉलम गया, बच गया बाबू 2। ठीक है ना।
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या बचा, ये वाला, ये क्या है, दूसरा रो दूसरा कॉलम। देखो दूसरा रो है दूसरा कॉलम है, तो इसके माइनर को क्या डिनोट करेंगे, M22। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ डू मतलब दूसरा रो, इस डू का मतलब दूसरा कॉलम, यही ना है। तो माइनर ऑफ ए एलिमेंट का नाम A22 हो जाएगा। देख लीजिए एलिमेंट में A22, इसके माइनर को M22 बोलेंगे। तो बताइए 4 का माइनर क्या होगा, अभी कैसे बताया माइनर निकालने के लिए। माइनर निकालते समय इस रो को खत्म, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उस एलिमेंट, वह एलिमेंट जिस रो में है उस रो को खत्म करो और उस कॉलम को खत्म करो। यानी 4 का निकालना है माइनर, तो ये रो खत्म हो जाएगा और ये कॉलम खत्म हो जाएगा। तो ये कॉलम खत्म हो गया, ये रो खत्म हो गया, यानी 1 बच गया, तो यहाँ 1 हो गया। तो बाबू इस तरह से किसी एलिमेंट का, किसी डिटर्मिनेंट का हम माइनर निकालते हैं। ठीक है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक हम देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है बाबू, चलिए, यानी यहां तो आप देख लिए सेकेंड ऑर्डर का। अभी किस डिटर्मिनेंट का माइनर निकाल रहे हैं हम लोग, सेकेंड ऑर्डर का। इसके बाद किसका निकालना सीखेंगे, थर्ड ऑर्डर का। तो आइए बाबू, इसका तो देख लिए, इस क्वेश्चन का देख लिए, अब इसका निकालिए। चलिए बताइए अब बाबू, हम M11 मतलब माइनर ऑफ A11, इसका मतलब हुआ बाबू माइनर ऑफ A11। ठीक है, A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम। देखिए बाबू ये एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, ये कौन सा एलिमेंट होगा, A11 3 होगा। देखिए पहला रो में है, पहला कॉलम में 3 हो जाएगा। ठीक है, और इस A11 के माइनर को M11 से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो बाबू क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनर, तो देखिए बताइए, आप ही बताइए। ये 3 का माइनर निकालना, तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, बचेगा क्या, तो 6 बच गया। अब बताइए बाबू, हम M12 मतलब माइनर ऑफ A12 कौन है बताइए, कौन सा एलिमेंट है, पहला रो दूसरा कॉलम, ये। तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, क्या बचा, देखिए आपके सामने 2 है, तो 2 हो जाएगा। फिर बाबू माइनर ऑफ दूसरा रो पहला कॉलम, माइनर ऑफ A21। देखो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो यही ना एलिमेंट है, दूसरा रो है पहला कॉलम है, तो इसका माइनर क्या होगा, ये रो खत्म हो जाएगा, ये कॉलम खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, -4। ठीक है, उसके बाद एक बच गया और बाबू, क्या चीज, माइनर ऑफ क्या चीज, A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, यही ना है, दूसरा रो दूसरा कॉलम 6 है। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे बाबू, M22 से। कितना हो जाएगा, तो 6 का माइनर क्या हो जाएगा, 6 का ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, क्या बचा, 3, तो हमारा 3 हो गया। नोट डाउन। ठीक है ना बाबू, चलिए हम सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का माइनर निकालना सीख लिए थे अभी, कि कैसे निकालते हैं बाबू। देखिए क्या एकदम इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है यार। माइनर निकालते समय क्या करना है, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है ना, उस रो को खत्म कर दो, उस कॉलम को खत्म कर दो, जो बच गया वही तुम्हारा उस एलिमेंट का माइनर हो जाएगा। तो सेकेंड डिटर्मिनेंट का देख लिए थे कैसे माइनर निकालेंगे। अब यहाँ हम थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट का माइनर निकालना सीखेंगे। देखिए बाबू थर्ड ऑर्डर में भी वही है, करना कुछ नहीं है, सेम वही सिंपल है। क्या करना है, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उस एलिमेंट के जिस रो में है उस रो को खत्म करो, जिस कॉलम है उस कॉलम को खत्म करो, जो बचेगा उसको सोल्व कर लो, माइनर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो बाबू फिर से मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, सुनिए बाबू, अगर 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो इसको कैसे लिखोगे। देखो तो A11 पहला रो पहला कॉलम, यहाँ पे पहला रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे पहला रो तीसरा कॉलम, यहाँ पे आ जाओ दूसरा रो पहला कॉलम, यहाँ पे बाबू दूसरा रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे बाबू दूसरा रो तीसरा कॉलम। समझ रहा है ना, कॉलम देखो ना, ये सीधा लाइन, पहला लाइन दूसरा लाइन तीसरा लाइन। यहाँ पे देखो बाबू तीसरा रो पहला कॉलम तीसरा लाइन, यहाँ पे तीसरा रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे बाबू तीसरा रो तीसरा कॉलम। ये हमारे एलिमेंट को डिनोट करता है। अब माइनर को लिखने के लिए क्या कर देंगे बाबू, देखिए A11 के माइनर को कैसे डिनोट करते हैं बाबू, M11 से, इसके माइनर को M12 से, इसके माइनर को M13 से। तो जहां A है वहां पे बाबू M लगा देंगे, बाकी सब वैसे ही लिखेंगे। जैसे इस यहां से इसके लिए देख लीजिए बाबू, तो M21 M22 M23,
इसका m2 3, इसके लिए माइनर को कैसे लिखेंगे बाबू, सिर्फ m लगा देंगे, बाकी वही m31 m32 m33, इस तरह से माइनर को लिखा जाता है। ठीक है ना, ये हमारा एलिमेंट को डिनोट कर रहा है बाबू, आइए हमारा उस एलिमेंट के माइनर को डिनोट कर रहा है। एलिमेंट को डिनोट में और माइनर के डिनोट में अंतर यही है कि एलिमेंट को ए से डिनोट कर रहे हैं बाबू, और माइनर में एम लगा देते हैं। जिससे मान लीजिए कोई पूछ रहा है कि बाबू यहाँ देखिए A11 है, ठीक है ना बाबू, A11 है, तो इसके माइनर को कैसे डिनोट करेंगे, एम लगा देंगे, 11 वही रहेगा। ठीक है ना, जो ith रो jth कॉलम में वही रहेगा, सिर्फ क्या है एक जगह पर m लिख देंगे तो उसके माइनर को बताएगा। ठीक है ना, आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ से नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए तो भाई आइए यहाँ पे ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है। अब इसमें प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकालना है। एलिमेंट किसका माइनर किसका निकालते हैं, माइनर बाबू प्रत्येक एलिमेंट का निकालते हैं। ठीक है ना, जिस जिस एलिमेंट का निकालना है सबका निकालते हैं, हमको यहाँ पे सबका माइनर निकालना है। तो आपको तो पता है ना बाबू ये कौन सा एलिमेंट है, A11 है, तो इसके माइनर को M11 से डिनोट करेंगे। तो बाबू हम कह रहे हैं क्या, देखो तो माइनर ऑफ A11 को क्या कह देंगे, M11। कैसे निकलेगा, A11 एलिमेंट है का माइनर को हम M11 से लिखेंगे, क्लियर है ना। अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए बाबू क्या कह रहा है कि द माइनर ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ देखिए डिफिनेशन देखिए, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij in determinant A is defined as the value of determinant obtained by the deleting the ith row and jth column of determinant A and it is denoted by Mij। हमको जिस एलिमेंट का माइनर निकालना हो उस एलिमेंट, वह एलिमेंट जिस रो में है उस रो को खत्म करो, उस कॉलम को खत्म करो, जो बचा उसको लिख लो। यहाँ देखो 1 का माइनर निकालना है हमको, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, क्या बचा, ये बचा, तो लिख लो इसको -1 2 5 2। ऐसे निकालते हैं। फिर से देखेंगे बाबू, हमको किसका माइनर निकालना है, 1 का। 1 को क्या बोलते हैं बाबू, M11 बोलते हैं। 1 का माइनर निकालना है, इस रो को खत्म करो, इस रो को खत्म करो, इस कॉलम को खत्म करो, ये बच गया उसको लिख लो, बात खत्म। 2/2 का आएगा, इसको सोल्व करना आता है क्या, सोल्व कर लो, बताओ। मेन डायगोनल गुना करते हैं, -2 माइनस अपने से फॉर्मूला लगाते हैं, 5 2 जा 10, कितना आएगा -12 हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, तो हम इसका माइनर ऐसे निकालते हैं। M11 का हो गया, ठीक है ना। आइए और क्या कर लें, यहाँ पे ही निकाल लेते हैं। अब आइए इसका M12, यही नहीं है, देखिए तो M12 कौन है, ये वाला पहला रो दूसरा कॉलम, -3 का माइनर निकालना है। तो क्या हो जाएगा बाबू, ये रो खत्म हो जाएगा, ये रो -3 वाला रो खत्म हो जाएगा, कॉलम ये खत्म हो जाएगा, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, बचा कौन, देखिए ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, बचा क्या 4 2 3 2। तो यहाँ पे लिख लीजिए 4 2 3 2, सोल्व कर लीजिए। 4 2 जा 8 -3 2 जा 6, कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अगर हमको बाबू निकालना है M13 का, M13 माने माइनर ऑफ A13, M13 का मतलब माइनर ऑफ A13 यानी इस 2 का। ठीक है, तो देख लो ना, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, यही ना बचेगा। 4 - 1 3 5, 4 - 1 3 5, कितना जाएगा 4 5 जा 20, माइनस अपने से लगाओ, इसमें गुना करो तो आ जाएगा -3, ये हो जाएगा 20 + 3, ये हो जाएगा 23। तो इस तरह से बाबू हम इस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं। ठीक है, M13 हो गया। ठीक है ना, अब आते हैं हम इसको क्या बोलेंगे बताइए। देखिए तो बाबू दूसरा रो है पहला कॉलम यानी A21, तो A21 को माइनर को क्या बोलेंगे M21, तो M21 निकाल लेते हैं। M21 का मतलब देखो, M21 का मतलब समझ रहे हैं बाबू, M21 का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो कौन है, देखिए यहाँ पे 4 है, ये वाला 4 दूसरा रो पहला कॉलम में 4 ही तो है, 4 का निकालना है। तो देखिए तो यहाँ से बाबू अगर आप 4 का निकालेंगे तो ये रो खत्म, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो ये वाला खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा -3 2 5 2, -3 2 5 2, -3 2 5 2, ऐसे कर लीजिए। आइए गुना कर लीजिए, -6 - 10 -16
m21 हो जाएगा। इस तरह से बाबू ईच एलिमेंट का हम निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू आप करें, बाकी का निकालें, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउन। ठीक है बाबू, चलिए अभी देखते हैं हम क्या है, किसी माइनर का डिटरमिनेंट का, किसी भी डिटरमिनेंट का माइनर कैसे निकालते हैं सीख लिए हैं। अब हम उस डिटरमिनेंट में उपस्थित एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इन अ डिटरमिनेंट, देखो कैसे लिखे हैं डिफिनीशन बाबू इसका, देखिए कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इन अ डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय Cij। यहां देखिएगा Cij एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय फॉर्मूला इतना, Cij बराबर -1 टू द पावर i प्लस j इंटू Mij। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला है, इसी से हम किसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए बाबू कैसे हम निकालते हैं कोफैक्टर। ठीक है ना, सबसे पहले क्वेश्चन यहां देख लीजिए। क्वेश्चन है बाबू, फाइंड द कोफैक्टर, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट बराबर, ठीक है ना, 1 - 2 1 - 2 4 3 1 - 2 1 - 2 4 3, इसका कोफैक्टर निकालना है। ठीक है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फाइंड द कोफैक्टर ऑफ डेल्टा, डेल्टा डिटरमिनेंट को सूचित करते हैं, डेल्टा बराबर 1 - 2 4 3। ठीक है, तो बाबू फॉर्मूला में देखिए तो -1 के पावर i प्लस j इंटू Mij, यानी ये क्या है हमारा, ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, ये वाला पोर्शन माइनर को डिनोट कर रहा है, ये माइनर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये क्या है बाबू, माइनर को। इसका मतलब है कि किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है ना, उस एलिमेंट का पहले माइनर निकालना होगा। तो चलिए इसका देखिए तो बाबू माइनर को कैसे डिनोट करते हैं, M11, यानी कि ऐसे लिखिए माइनर ऑफ M11। ठीक है ना, माइनर ऑफ M11। देखिए बाबू माइनर निकालते समय इस रो को खत्म, इस कॉलम खत्म, क्या बचा 3 हो गया। माइनर ऑफ M12, बताइए पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, यानी -2 हो गया। तो -2 का माइनर क्या होगा, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 4 बचेगा, ये 4 हो गया। फिर अब माइनर ऑफ M21, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, 4 ही तो है, देखो ना, दूसरा रो पहला कॉलम 4 इसका, ये गया -2 बचा, -2 हो गया। एक और बाबू माइनर ऑफ M22, बताइए कौन सा एलिमेंट है, M22, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम 3 का, तो ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 3 का माइनर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो गया। ये माइनर निकालिए। किसी भी डिटरमिनेंट में प्रेजेंट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते समय सबसे पहले हम उस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं, तब बाबू इस फॉर्मूला के हेल्प लेकर हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आ जाइए अब M11 के कोफैक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, तो देखिए ऐसे लिखते हैं, कोफैक्टर ऑफ M11 का कोफैक्टर ऑफ M11 बराबर C11। ठीक है ना, या एक काम करिए, कोफैक्टर ऑफ डायरेक्ट कोफैक्टर किसको, M11 को कोफैक्टर क्या बोलते हैं, C11, ये वाला। ठीक है, तो बताइए फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, यहाँ फॉर्मूला लगाइए, -1 के पावर i प्लस j गुना Mij। ठीक है, बताइए अब i और j के जगह पर कितना है, i की जगह पर, i किसको बताता है, रो को बताता है, j किसको बताता है, कॉलम को। तो i की जगह पर भी 1 है, j की जगह पर भी 1 है, तो यहाँ पुट कर लीजिए। तो देखिए तो बाबू -1 के पावर, यहाँ पे देखिए 1 का निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ Mij की जगह पर M11 लिखेंगे। यहाँ 1 को निकाल रहे हैं तो 1 देखिए ना, यहाँ पे Ij लगाए थे तो यहाँ भी Ij है, यहाँ भी Ij है। अब यहाँ Ij की जगह पर 1 रख रहे हैं तो यहाँ 1 आएगा। यहाँ पे i प्लस j की जगह पर क्या आएगा, 1 + 1 आएगा, यहाँ पे M11 हो जाएगा। ठीक है ना, i और j जिस एलिमेंट का जो जिस रो और जिस कॉलम को रखेंगे, i की जगह पर 1 है तो 1 रखा जाएगा, यहाँ भी j की जगह पर 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, वही हम काम कर लिए। तो -1 के पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, और गुना M11 का मान कितना है 3, तो 3 लगा देंगे, कितना हो जाएगा -1 टू द पावर सम संख्या इवेन नंबर। ठीक है ना, निगेटिव पावर इवेन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा।
ठीक है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा देखिए 3 आ गया कोफैक्टर। अब बाबू कोफैक्टर ऑफ C12, कोफैक्टर ऑफ C12, तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा देखो बाबू, -1 के पावर 1 + 2 गुना M12। देखो ना, हम 1 2 आई के जगह 1 रख रहे हैं, जे के जगह 2, तो सब जगह 1 2 रखा जाएगा। ठीक है, तो अब बाबू बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 + 2 कितना है, 1 + 2 3 हो जाएगा। तो निगेटिव का पावर ऑड नंबर निगेटिव देगा, तो यानी यहाँ से -1 मिलेगा। और M12 कितना है, M12 4 है, तो -4 हो गया। ये चीज हो गया हुआ। अब किसका निकाल लेते हैं बाबू, C12 C21 निकाल लो, C21 तो -1 के पावर 2 + 1 इंटू M21, फॉर्मूला हमारा M21। तो -1 के पावर 2 + 1 देखिए तो बाबू, 2 + 1 क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 निगेटिव के पावर ऑड नंबर निगेटिव ही देगा, तो यहाँ से निगेटिव मिल जाएगा। और गुना में M21 कितना है, M21 -2 है, तो यहाँ पे -2 रखिए, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। C21 हो गया। अब C22 का निकाल लीजिए, तो C22 कितना हो जाएगा, देखिए C22 कितना हो जाएगा जी, फॉर्मूला हमारा -1 का पावर 2 + 2 गुना M22। देखिए यहाँ पे बाबू -1 का पावर 2 + 2 4 हो जाएगा, गुना M22 कितना है 1, यानी पूरा फाइनली 1 होगा। तो हमारा इस तरह से कोफैक्टर निकाला जाता है। फॉर्मूला देखिए यहाँ पे कोफैक्टर का 1j ij, तो i के जगह पर 1 रख रहे हैं, j के जगह पर 1, तो यहाँ भी 1 रखिए, यहाँ भी 1, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो M11 का मान है तो रख लीजिए, क्लियर कर लीजिए। ठीक है ना, तो बाबू नोट डाउन। यहाँ देखिए बाबू, अभी जिस डिटर्मिनेंट का हम माइनर निकाले थे और कोफैक्टर निकाले थे, किसका निकाले थे बाबू, हम इसी का निकाले थे डिटर्मिनेंट, किसका, 1 - 2 4 3, 1 - 2 4 3, इसका माइनर और कोफैक्टर निकाले थे, अभी निकाले थे। उसके बाद यहाँ पे मैं उसको लिखा हूँ, जो निकाले थे माइनर और कोफैक्टर, उसको यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा हूँ, इसका एक ट्रिक बताने के लिए। बाबू यहाँ देखिए तो हम M11 माने ये वाला एलिमेंट 1 का, तो इसका माइनर निकाले तो कितना आया था 3, तो इसका कोफैक्टर भी कितना आया 3, मतलब कि ये 1 1 देखिए 1 1 कोफैक्टर का फॉर्मूला यहाँ देखिए, Cij बराबर कितना होता है, -1 के पावर i + j गुना Mij, यही ना बाबू। तो देखो ना यहाँ पे कहने का मतलब है बाबू, अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं C11 रख देता हूँ तो -1 के पावर 1 + 1 होगा, गुना यहाँ पे M11 होगा। ठीक है, तो -1 के पावर 1 + 1, यहाँ पे देखो बाबू ये 1, अगर ये दोनों मिलके इवन नंबर देगा तो माइनर जैसा है वैसा ही रह जाएगा। मतलब देखो 1 1 है, तो यहाँ 1 + 1 करेंगे तो सम संख्या आ जाएगा, तो निगेटिव का पावर इवन नंबर जब भी होगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो माइनर जैसा है वैसा ही रहेगा। -3 है तो 3 ही रहेगा। अब यहाँ देख लो, यहाँ पे क्या है 1 और 2, तो यहाँ पे 1 2 रखेंगे तो 3 बन जाएगा, तो 3 बनेगा तो ऑड नंबर होगा, तो निगेटिव का पावर ऑड नंबर निगेटिव ही रह जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो अब 4 है ना, तो -4 हो जाएगा। -2 है बाबू यहाँ, तो देखिए ये 2 और 1 मिलके क्या हो रहा है 3 हो रहा है, ऑड नंबर और 3 क्या है ऑड नंबर। तो बाबू ऑड नंबर जब भी आएगा ना तो इसका अपोजिट हो जाएगा, -2 है तो +2 हो जाएगा। और जहां इवन होगा तो जैसा माइनर है वैसा ही कोफैक्टर आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे नोट में या आप एक तरह से ट्रिक लिख सकते हैं। ट्रिक में क्या लिख सकते हैं बाबू, क्या हमारा ट्रिक हो सकता है, इसको देख लीजिए। इफ i + j = इवन नंबर, ठीक है, i + j, देखो ना कौन वाला i + j, ये वाला, अगर इवन नंबर होगा तो m, ठीक है बाबू। तो मैं यहां बता रहा था कि क्या बता रहा था बाबू कि इफ i + j इवन नंबर होगा, i + j इवन नंबर होगा तो जैसा माइनर होगा वैसा कोफैक्टर हो जाएगा। देखिए i + j का मतलब i की जगह पर 1, j की जगह पर 1 + 1 मिलके इवन नंबर देगा, तो -3 है तो कोफैक्टर भी 3 रह जाएगा। यहाँ देखिए 1, ठीक है ना, यहाँ देखिए यहाँ 2 + 2 4 है,
इवन नंबर होगा, आई, इसको आई बोलते हैं, इसको जे, तो अगर इवन नंबर देगा ये दोनों मिल के तो माइनर जैसा है वैसा ही कोफैक्टर हो जाएगा। और याद रखिए बाबू, अगर आई प्लस जे मिल के ऑड नंबर होगा तो कोफैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एम आई जे हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे 1 + 2 3 है, ऑड हो रहा है, तो अगर 4 है ना तो इसका कोफैक्टर -4 हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए 2 1 है तो 2 + 1 को जोड़िए 3 होगा, तो 3 है तो ऑड नंबर हो रहा है, तो यानी कि ये -2 है तो कोफैक्टर इसका उल्टा हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम बनाते हैं नोट डाउन। ठीक है बाबू, हम इसका क्या निकालेंगे अब, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, यानी इस प्रत्येक एलिमेंट का, इस डिटर्मिनेंट में 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसमें प्रत्येक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर हमको निकालना है। ठीक है ना बाबू? चलिए तो अब बताइए तो बाबू, माइनर M11 यानी किसका माइनर निकालना है, 1 का। ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, क्या बचेगा बाबू, देखिए 2/2 का डिटरमिनेंट बचेगा, -1 2 5 2, कितना हो जाएगा, वो ये हो जाएगा -2 -10, ये हो जाएगा -12। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक बात बताइए बाबू, M11 निकल गया, आइए सब निकाल लेते हैं। M12 निकालिए, M12 मतलब किस एलिमेंट का निकालना है, -3 का। M12 का मतलब M12 पहला रो दूसरा कॉलम यही है, तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, बचेगा 4 2, देखिए ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 4 2 3 2 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 3 2। चलिए कितना आ जाएगा बाबू, 4 2 जा 8 -3 2 जा 6, 2 हो गया, M12 हो गया। M13 निकालना है, M13 कितना हो जाएगा बाबू, देखिए तीसरा रो सॉरी पहला रो, M13 मतलब पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम 2 है, 2 का निकालना, तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, यानी बचेगा 4 -1 3 5, 4 -1 3 5, कितना हो जाएगा बाबू, 4 5 जा 20 -3, यानी हो जाएगा 23। M13 हो गया। अब निकाल लेते हैं बाबू M21 का। M21 किसका है, देखिए तो 4 है, दूसरा रो पहला कॉलम यही ना है 4 का, तो कि बाबू ये कॉलम खत्म हो जाएगा और ये रो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा देखिए ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो यानी -3 2 5 2, -3 2 5 2, कितना हो जाएगा बाबू, -6 -10 -16 हो जाएगा। देखिए -6 अब माइनस लगाने के बाद -10, माइनस लगाने के बाद 10, -16 हो जाएगा। M21 उसके बाद M22, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा -1 का, तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म हो जाएगा, ये कॉलम खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या बाबू 1 2 3 2, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 1 2 3 2, कितना आ जाएगा बाबू, 2 1 जा 2 -3 2 जा 6 -4, तो M22 हो जाएगा। अब हमारा M23 निकाल लेते हैं। M23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये 2 का, तो देखिए ये रो खत्म हो जाएगा बाबू, ये कॉलम खत्म है, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, देखिए किधर से इसका निकालना है माइनर, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 1 -3 3 5, 1 -3 3 5, ये कितना हो जाएगा 5 -9, देख लीजिए ना, सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट को सोल्व करते कैसे करते हैं, मेन डायगोनल गुना कर लीजिए, 5 1 जा 5, माइनस लगाइए फार्मूला का, और तभी दोनों गुना करिए -9, तो 5 + 9 कितना हो जाएगा, 5 + 9 14 हो गया। अब हम लोग को निकालना है बाबू M31, ठीक है, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला, ये पहला कॉलम तीसरा रो है 3 है, इसका माइनर निकालना है, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, देखिए ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, बचेगा कौन, यही ना, -3 2 -1 2, -3 2 -1 2, -3 2 -1, सॉरी हाँ, -3 2 -1 2, बिल्कुल सही है। देखिए 3 का ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, -3 2 -1 2, कितना आ जाएगा बाबू, -6
माइनस -2, ठीक है ना। -6 में डायगोनल में गुना कर लिए, -6 माइनस फार्मूला लगाया, ये दोनों गुना कर -2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -6 + 2 -4 हो गया। M31 अब हो गया, तो M32 निकाल लेते हैं। तीसरा रो दूसरा कॉलम, देखिए तीसरा रो दूसरा कॉलम, यही ना 5 है। तो अब बताइए इसका माइनर निकालने के लिए ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो बचेगा 1 2 4 2, 1 2 4 2 कितना हो जाएगा, 2 -8 -6, M32 हो गया, तो M33 बच गया था, तो इसको भी निकाल लेते हैं। 3 कौन है, यही वाला है, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 1 -3 4 -1, 1 -3 4 -1। चलिए गुना करिए मेन डायगोनल में, -1 माइनस ऑफ माइनस लगाने के बाद ये वाला -12, ये हमारा हो जाएगा बाबू -1 + 12 मतलब 11। ये हमारा माइनर निकल गया। और इस तरह से थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का हम माइनर निकालते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम कोफैक्टर कैसे निकालेंगे आपको पता है, और ट्रिक बताया हूं, तो डायरेक्ट ट्रिक से निकाल लीजिए, ठीक है ना। एक काम करिए, इतना को नोट करिए, उसके बाद हम कोफैक्टर निकाल देते हैं, ठीक है बाबू। चलिए अभी हम माइनर निकाले थे इच एलिमेंट का, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M32 M33 का सबका माइनर निकाल लिए। अब कोफैक्टर देखिए बाबू, कोफैक्टर निकालने के लिए इससे जस्ट पहले मैं ट्रिक बताया था, फिर यहाँ पे नोट करा दिया हूँ। कोफैक्टर बराबर -1 के पावर i + j MIj होता है, बताया था ट्रिक। अगर Cij, यहाँ पे देखिए ट्रिक, i + j, i और j का सम करते हैं, इवेन आता है, तो कोफैक्टर और माइनर दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर i + j और नंबर आता है, ठीक है ना, तो कोफैक्टर जो होगा माइनस के सेम होगा, लेकिन अपोजिट इन साइन होगा। अगर मान लीजिए बाबू, अगर i + j ऑड नंबर आता है, तो अगर Mij 2 है, तो कोफैक्टर बाबू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखें तो बाबू क्या होगा, ये बताइए। 1 1 है, C11 1 + 1 कितना होगा, यही Ij है, Ij यही है, तो जोड़िए 1 + 1 2 होगा, तो यानी इवेन आ रहा है, तो जैसा है वैसा ही हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। इसका कोफैक्टर देखिए M12 का C12, बताइए 1 + 2 क्या देगा बाबू, 1 + 2 क्या देगा, 3 इवेन नंबर देगा, तो जैसा है ना 2 है, तो इसका अपोजिट साइन हो जाएगा, यानी -2 कोफैक्टर हो जाएगा। बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ देखिए C13 का निकालना है, 13 बताइए बाबू, 13 क्या है, 3 + 1 4 होगा, इवेन होगा ना, तो जैसा माइनर है वैसा ही कोफैक्टर होगा, यानी कि 23 माइनर है, सब कोफैक्टर भी 23 होगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे निकालना है C21, बताइए 2 + 1 3 होगा, ऑड है, तो जैसा है उसका अपोजिट होगा, -16 है, तो कोफैक्टर 16 हो जाएगा। तो अब यहाँ देख लीजिए C22 का, देखिए 2 + 2 4 होने वाला है, तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, -4 है माइनर, तो कोफैक्टर -4 ही हो जाएगा। यहाँ देखिए M23 है, C23 निकालना है, तो कोफैक्टर 14 है, M23 कितना है 14 है, यहाँ 3 + 2 5 होगा, तो 14 है, तो -14 हो जाएगा। क्लियर है ना, लाइट ज़्यादा तो नहीं हो गया बाबू, ज़्यादा हो ही गया है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे बाबू हम निकालेंगे C31, तो देखिए तो 3 + 1 क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, इवेन हो रहा है, तो जैसा है वैसा ही कोफैक्टर, -4 है तो -4 ही होगा, यानी माइनर जैसा है वैसा ही रह जाएगा। इस केस में देखिए बाबू, यहाँ पे निकालना हम लोग को C32, तो 3 2 5 होगा, 5 ऑड नंबर है, तो -6 है, तो 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए बाबू, यहाँ पे C33 है, बताइए 3 + 3 क्या है 6 है, तो 6 है ना बाबू, तो यानी इवेन है, तो 11 है, तो 11 ही हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या बाबू, यहाँ पे फिर से देखिए कि माइनर तो निकालना पड़ेगा, माइनर निकालने का तरीका बता दिया। अब माइनर निकल गया तो कोफैक्टर डायरेक्ट ट्रिक से निकालेंगे। क्या ट्रिक लगाएंगे कोफैक्टर के लिए बाबू, तो जान लीजिए, अगर i + j का वैल्यू इवेन होगा, तो हमारा कोफैक्टर और माइनर दोनों सेम होगा, ठीक है ना।
आई प्लस जे मतलब रो और कॉलम, यहाँ पे देखिए 1 1 है तो ये 1 + 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 1 इवन है, तो इस केस में -12 है तो कोफैक्टर भी -12 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 + 2 करेंगे तो 3 होगा, तो 3 ऑड नंबर है ना बाबू, तो इस केस में 2 है ना तो कोफैक्टर -2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आई प्लस जे, यहाँ ट्रिक बहुत अच्छा बताया गया, इस ट्रिक को याद करिए, बहुत अच्छा है। माइनर निकालने में कोफैक्टर डायरेक्ट निकलेगा। ठीक है ना। तो बाबू माइनर और कोफैक्टर यहाँ देख लीजिए, अगर आई प्लस जे इवन देता है तो कोफैक्टर और माइनर सेम होगा। अगर आई प्लस जे ऑड देता है तो कोफैक्टर और माइनर में अगर माइनर 2 है तो कोफैक्टर -2 हो जाएगा। अगर माइनर -2 है तो कोफैक्टर +2 है। तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए, हमारे पास ट्रिक है, ये बहुत अच्छा ट्रिक है बाबू, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम बनाते हैं, नोट डाउन बाबू। ठीक है बाबू। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, क्या अपने से हम बना रहे हैं, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट इफ माइनर्स आर गिवन। कह रहा है किसी डिटर्मिनेंट का माइनर दिया हुआ है, देखिए तो 1 2 3 4 यानी 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। ठीक है ना, जो भी है ये माइनर दिया हुआ है, कह रहा है इसका कोफैक्टर निकालिए। बाबू देखिए ना कितना आसान है, बताइए तो इसका कोफैक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, C11। अब बताइए ना 1 + 1 क्या हो जाएगा, इवन, तो माइनर जैसा है वैसा ही कोफैक्टर आ जाएगा। ठीक है। अब इसका देख लीजिए बाबू, इसका C12 निकालना है तो 1 + 2 को जोड़िए, 3 होगा, तो ऑड आ रहा है तो -4 है तो ये कोफैक्टर -4 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे किसका निकालना होगा, C21 का निकालना है, तो 2 + 1 3 होगा, तो 3 होगा तो -2 है ना, तो कोफैक्टर +2 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए बाबू, यहाँ पे C22 का निकालना है तो 2 + 2 कितना 4 होगा, इवन है तो माइनर जैसा है वैसा ही हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ फिर से बाबू कि I + J इफ I + J इवन नंबर तो Cij बराबर MIJ। I + J का मान अगर इवन देता है, इवन नंबर देता है, ठीक है ना, इवन नंबर देता है तो ये दोनों बराबर होगा। ठीक है ना, 1 नंबर और 2 में इफ I + J बराबर ऑड नंबर। ठीक है, तो Cij जो हमारा आएगा बाबू वो हो जाएगा माइनस ऑफ MIJ। बस इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, साइन अपोजिट हो जाएगा। कब, जब ऑड नंबर होगा तब। ठीक है ना, नोट डाउन बाबू। ठीक है बाबू। यहां देखिए कह रहा है क्या, प्रॉपर्टी नंबर 8। एक्चुअली क्या बाबू, जब मैं डिटर्मिनेंट का क्लास 12 का एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रो पार्ट 1 अपलोड किया हूं, वहां प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट अपलोड किया हूं, उसमें 8 नंबर प्रॉपर्टी हमने बताया नहीं था, क्योंकि हमको वहां पे ये प्रॉपर्टी माइनर और कोफैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट पर डिपेंड करता है। मतलब ये जो प्रॉपर्टी 8 नंबर है, हमको डिटर्मिनेंट का माइनर और कोफैक्टर समझ में आएगा तब ये हमारा प्रॉपर्टी 8 समझ में आ जाएगा। इसीलिए बाबू वहां पे नहीं बताया था, यहाँ पे बता दिया माइनर और कोफैक्टर, तो इस 8 नंबर प्रॉपर्टी को बता रहा हूं। यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का 8वां प्रॉपर्टी है और ये लास्ट प्रॉपर्टी है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 हम बनाएंगे। देखिए बाबू क्या कह रहा है, कह रहा है द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट विथ कोफैक्टर्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम इज 0। कह क्या रहा है, यहाँ देखिए कह रहा है क्या, ये जो हमारा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इसमें होता क्या है कि इस डिटर्मिनेंट का कोई रो या कोई कॉलम और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग किसी रो या कॉलम के कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम 0 होता है। मतलब क्या कह रहा है, देखिए मान लीजिए हम ये R1 को ले रहे हैं, ठीक है, तो R1 का एलिमेंट A11 है, ठीक है ना, इसके कोरेस्पॉन्डिंग मान लीजिए दूसरा रो ले लीजिए, तो ये A21 है ना, तो इसका कोफैक्टर को क्या कहेंगे हम लोग, C21। यानी कि इस एलिमेंट का और इसके कोरेस्पॉन्डिंग मान लीजिए हम लोग R2 वाले को ले रहे हैं, R2 किसी के साथ ले सकते हैं। अगर ये पहला रो ले रहे हैं तो हम R2 के इसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यही है, तो इसका कोफैक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, C21 से तो इसका गुना फिर प्लस इस एलिमेंट को R1 में चल रहा है ना, तो A12 और किसका कोफैक्टर, इसके सामने वाला दूसरा रो ले रहे हैं तो C22 फिर प्लस इस एलिमेंट का A13 और इसका सामने वाला दूसरा रो में ये वाला है, इसका कोफैक्टर C23। प्रोडक्ट का सम क्या देता है,
0 देता है। यही 8 नंबर प्रॉपर्टी था बाबू। यहाँ देख लीजिए, जब हम एक्सरसाइज 4.2 बनाएंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा। क्या कह रहा है देख लीजिए, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट विथ कोफैक्टर्स ऑफ corresponding एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज 0। क्लियर है ना। तो कह रहे हैं क्या, अगर मैं रो ले रहा हूं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, मैं इस दूसरा रो को ले रहा हूं और इस एलिमेंट का कोफैक्टर, माने ये एलिमेंट इस एलिमेंट का कोफैक्टर का प्रोडक्ट, फिर प्लस ये एलिमेंट और इस एलिमेंट के कोफैक्टर का प्रोडक्ट, फिर प्लस इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के कोफैक्टर प्रोडक्ट का सम 0 होता है। क्लियर है ना बाबू। तो ऐसे बनाएंगे। लाइट थोड़ा आ गया इसलिए ज़्यादा लाइट हो गया, हाँ देख ले। ठीक है बाबू। तो हम ये 8 नंबर जो हमारा प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का 8 नंबर प्रॉपर्टी है और कोफैक्टर और माइनर के बारे में जानने के बाद ये हमको समझ में आता। हम चाहते तो क्या बताएं अभी बाबू, पहला रो हम ले रहे हैं तो पहला रो का ये वाला एलिमेंट और इसके सामने वाला दूसरा रो का इस एलिमेंट का कोफैक्टर था A21 का कोफैक्टर C21 हो जाएगा, प्लस A12 ले रहे हैं तो इसके सामने वाला एलिमेंट A2 है तो इसका कोफैक्टर C22। हम कह रहे हैं बाबू A21 है तो इसके कोफैक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, C21 से। अगर हमारे पास A23 एलिमेंट है तो इसके कोफैक्टर को C23 से। ठीक है, सम प्लस। अब देखिए ये वाला एलिमेंट A13 है, इसके सामने वाला एलिमेंट A23 है तो इसका कोफैक्टर क्या है, C23। प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो इस तरह से हमारा ये चीज होता है। हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, देखो हम कॉलम में ले रहे हैं, ये वाला देखो ये C1 है और ये C2 है, हम कॉलम में ले रहे हैं क्योंकि एनी रो और कॉलम बता रहा है तो हम कॉलम में ले लेते हैं। मान लीजिए पहला कॉलम तो देखिए A11 ले लिए तो इसके सामने वाला कॉलम A12 है तो इसका कोफैक्टर बताओ C12 प्लस फिर आ जाइए इसका एलिमेंट A21, इसके सामने वाला ये वाला का कोफैक्टर C22, फिर प्लस A31 है, A31 इसके सामने वाला ये वाला A32 है तो इसका कोफैक्टर C32, सभी का सम क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से कह रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। इस तरह से हम इस 8 नंबर प्रॉपर्टी को समझ गए। अब बाबू हम एक्सरसाइज 4.2 बनाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। बाबू मैं एक बात बता दूं, आप आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद शब्बीर सर में पढ़ रहे हैं और आपको कोई भी दिक्कत है ना तो एक बार जो है आप क्या है, आप जाइए वहां साइट पे और आप कमेंट करिए, ठीक है ना। अब कोई भी दिक्कत है, किसी भी एक्सरसाइज में दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको सोल्व करूंगा बाबू। एक एक मैसेज मैं देखता हूं, कोई दिक्कत नहीं समझे कि पता नहीं सर देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है। आप कमेंट करिए, ठीक है ना, आप हमको से कांटेक्ट करिए, हम आपको बताएंगे। अब एक बात बता दूं बाबू, आप जो भी वीडियो देखें ना तो स्टार्ट टू एंड देखें, स्टार्ट टू एंड देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। जैसे अभी 8 नंबर प्रॉपर्टी हम बताए तो ये क्लास 12 का एक्सरसाइज 4.2 के लिए प्रॉपर्टी था। अभी मैं इससे पहले डिटर्मिनेंट क्लास 12 का एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रो पार्ट 1 में 7 तक प्रॉपर्टी बताया था। 8वां प्रॉपर्टी हमारा माइनर और कोफैक्टर पर डिपेंड कर रहा था, इसलिए वहां नहीं बता रहा था, वीडियो लेंदी हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 8 बताया और शायद आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो इसको नोट करेंगे बाबू, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।